और सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम मेरी ओर से। तो आज हम सीखने वाले हैं 3 HP सबमर्सिबल मोटर की बाइंडिंग। मोटर किस प्रकार से बाइंडिंग होती है, कौन सा स्टैंडर्ड वायर गेज लगेगा और कितने चक्कर, और सारी कुछ जानकारी आज हम आपको देंगे, पूरी फुल जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल का नाम है दाऊ इलेक्ट्रिकल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मोटर का पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। हमारी कटकर कंप्लीट हो चुकी है और हमारे आदित्य भाई मोटर काट रहे हैं और सीख निकाल रहे हैं। सीख निकालने के बाद मोटर को धोएंगे, साफ़ करेंगे और मोटर किस प्रकार से भरी जाती है, कौन सा तार से बाइंडिंग होगी, आपको पूरी जानकारी देंगे इस मोटर के बारे में। देखिए अब मोटर धुलने जा रही है। यहाँ पे भरमा सेट हो रहा है, एक्सचेंज हो गए दोनों, उनका काम वो कर रहा है, आदित्य कर रहे हैं, और कॉल बनाने का काम हमारे दूसरे मिस्त्री भाई कर रहे हैं। अब वो मोटर आदित्य भरेंगे और कॉल जे बनाएंगे। ये नाप डबल फेस वायरिंग होगी, डबल फेस यानी कि डबल फेस वायरिंग जो 3-3 के सेट में हमारे 4 सेट बनेंगे। 3-3 क्वालों के 4 सेट, 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग। तार कौन से है? बन है। हमारा तार नंबर जो है बन है 33 चक्कर में। 10 और बन है। तो रनिंग में है बन और स्टार्टिंग में है 10। हमारा नाप बनकर कंप्लीट हो चुका है, फर्मा सेट कर लिए हैं। अब कॉल बनेगी। देखिए जो है हमारा पहला सेट बन रहा है। 3 क्वालों का एक सेट होता है डबल फेस बाइंडिंग में, जो बन तार से 33 चक्कर में बना रहे हैं। और 3-3 क्वालों के 2 सेट बनेंगे, प्रत्येक क्वाल में 33 चक्कर। तीनों क्वालों में 33 चक्कर होंगे और 3 क्वालों का एक सेट होता है और 2 सेट बनेंगे 33 चक्कर में। प्रत्येक क्वाल में 33 चक्कर। 3 क्वालें हैं तो 3 क्वालों में 33 चक्कर और 3 क्वालों को मिलाकर एक सेट बनता है, जो कि हमारा एक सेट बनकर कंप्लीट हो चुका है बन तार से। और इसका अब हम वजन करेंगे, कितना वजन हो गया है। तो पुराने तार को तोलेंगे, पुराने तार में कितना वजन है। चलिए इसका वजन करते हैं, इसको फर्मा में से निकाल कर। आदित्य पुराना तार रखियो। जो टोटल नहीं, रनिंग वालो। स्टार्टिंग को सबसे पहले निकालो तो वो कहाँ को है जो no। जाम कितने वजन? 1 किलो। हाँ 1 किलो जाए बाहर हटक जाए रखो। हाँ ये है रनिंग। इसमें 1 किलो 230 ग्राम, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम मान लो, क्योंकि गीला है तार और मट्टी भी है। 1 किलो 200 ग्राम का
हमारा रनिंग सेट है, दोनों सेट, दो सेटों का 2 सेट होते हैं रनिंग में। स्टार्टिंग में 2 सेट होते हैं, तो इन दोनों सेटों को मिलाकर 1 किलो 200 ग्राम यानी कि 600 ग्राम का सेट होना चाहिए एक। तो देखिए थोड़ा वज़न ज़्यादा ही आ रहा है, 620 ग्राम 620 ग्राम का सेट है। इसमें थोड़ी सी हम क्वाल की साइज़ गिरा लेंगे। 620 ग्राम का सेट हो चुका है और 6 दूनी 1250 ग्राम के हो जाएंगे। पुराना वाला जो है हमारा 1 किलो 200 ग्राम के सेट हैं दोनों। हमारे रनिंग के दोनों सेटों को मिलाकर 1 किलो 200 ग्राम वज़न होना है। थोड़ा बहुत 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 ग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो है हमारी जो 3 HP V6 सबमर्सिबल मोटर है, जो बोर वाली मोटर होती हैं, जो बोर में मोटर चलती हैं, तो ये बोर वाली मोटर है। 3 HP सबमर्सिबल बोर वाली मोटर। इसका डेटा हमने आपको बता ही दिया है और इसी मोटर को हम रिवाइंड करेंगे, आपको भर कर दिखाएंगे। ये तो वो बीच में 6 खंड छोड़कर कॉल इंस्टॉल होती है। इसकी पिच रहती है 8, 10, 12। अभी हम मोटर रिवाइंड करेंगे तो आपको पूरी फुल जानकारी देंगे। हमारे नए भाई हैं जो आदित्य भाई, कॉल को इंस्टॉल कर रहे हैं। और नुंगनियों में कर रही चाहिए, जब जाकर तारन मतलब बैठार पाते जब मैं बिल्कुल जैसे हल्की मोटर है तो उनमें आहिस्ता से अपने कुआले डालना पड़ता है। जहाँ में जी बड़ी मोटरों में तो बहुत कर रही चाहिए। पहले एक सेट एक क्वाल हमारी डल चुकी है, अब दूसरी क्वाल को डाल रहे हैं। और जो है इसकी पिच रहेगी 8, 10, 12। बीच में क्वाल के बीच में 6 खांचे खाली छोड़ने हैं। देखिए अब हमारी तीसरी जो है क्वाल डालेंगे और जो है इस जो सबसे बड़ी क्वाल होती है वो इसको 12 की पिच में डालते हैं। 8, 10, 12 बीच में 6 खांचे खाली छोड़ते हैं। सबसे छोटी क्वाल जब इंस्टॉल करते हैं तब 6 खांचे खाली छोड़ने पड़ते हैं। 8 की क्वाल जो इंस्टॉल करते हैं 8 की पिच में, उसके बीच में 6 खांचे खाली छोड़ते हैं। और फिर दूसरी क्वाल 10 की पिच में और जो सबसे बड़ी क्वाल तीसरी क्वाल होती है उसको 12 की पिच में इंस्टॉल करते हैं। और तीनों क्वालें इंस्टॉल हो चुकी हैं हमारी। अब इसके जस्ट सामने एक सेट 3 क्वालों का होता है, उसको और हम इंस्टॉल करेंगे मोटर में। तो हमारे दोनों सेट जो रनिंग के हैं वो डलकर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तार को ठोककर और ठोकने के बाद तार को थोड़ा शेप में लाना है ताकि जो हमारी रनिंग की
अगली कॉल हम जो जब इसमें इंस्टॉल करेंगे तो दिक्कत ना हो, इसलिए हम लकड़ी की सहायता से तार को ठोक कर शेप में लाएंगे। देखो अब हमारा दूसरा सेट इंस्टॉल होने जा रहा है। बीच में 6 खांचे छोड़ना है खाली, जो सबसे छोटी कॉल होती है 8 की पिच में जो इंस्टॉल होती है, और 8, 10, 12 की पिच रहती हैं तीनों कॉलों की। पहला सेट जो है हमारा डल कर कंप्लीट हो चुका है और पहली कॉल भी डल चुकी है दूसरे सेट की। देखिए यहाँ पे जो है हमारे दूसरे सेट का पहली कॉल इंस्टॉल हो चुकी है। बीच में देखिए 6 खांचे हमने खाली छोड़े हैं, राम जी 2, 3, 4, 5, 6, और ऊपर की तरफ हमने 2 खांचे खाली छोड़े हैं, एक 2 इस साइड और 2 इस साइड। इसमें जो 8 की पिच की कॉल है जो सबसे छोटी वो डल चुकी है। अब 10 की पिच की कॉल डलेगी, फिर आखिरी में डलेगी 12 की पिच की कॉल। तो देखिए दूसरे सेट की दूसरी कॉल भी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब हम लकड़ी लगाएंगे तार के ऊपर से ताकि तार हमारा सुरक्षित रहे। देखिए दूसरे सेट की जो आखिरी कॉल है वो अब इंस्टॉल होने जा रही है और इसकी पिच है 12 की, 8, 10, 12। हमारे यहाँ पर मोटर बाइंडिंग की जाती हैं। मोटर को भरना सिखाते हैं, मोटर किस प्रकार से भरी जाती हैं। किसी भी भाई को काम सीखना है इलेक्ट्रॉनिक संबंधित या मोटर बाइंडिंग से संबंधित तो हमसे जुड़ सकते हैं और मोटर भरना सिखा देंगे कि मोटर किस प्रकार से बाइंडिंग करते हैं, और भी जो जानकारी होती हैं मोटर बाइंडिंग किस प्रकार की जाती है और मोटर भरना सिखाते हैं। तो हमसे जुड़ सकते हैं। आपको यदि मोटर भरना सीखना है, मोटर बाइंडिंग का काम सीखना है तो देखिए ये रनिंग के हमारे दोनों सेट हैं, दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। और देखिए हमने बीच में इसमें 6 खांचे खाली छोड़े हुए हैं। देखिए मैं उजीलेम करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हम गिनेंगे, राम जी 2, 3, 4, 5 और एक आखिरी में 6। राम जी 2, 3, 4, 5, 6। बीच में 6 खांचे खाली छोड़े हुए हैं
तो अब इसकी पिच रहेगी 6 की। तो यहाँ पर भी हमारे 6 खांचे खाली छूट जाएंगे। ये देखिए, चाहे भरे हुए हों या खाली खांचे हों, तो ये हमारे भर चुके हैं 6 खांचे। अब यहाँ से जो इनसे झुकी हुई खाली स्लॉट हैं, वहाँ पे हम जो स्टार्टिंग की कॉल हैं उनको इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। और इसके जो हैं कनेक्शन जो हैं, इस तरफ के जो इनर टायर हैं आमने सामने के, एक ए वाला और एक ए वाला, जो हमारे इनर टायर हैं छोटी कॉल के, ये हमारे इनर तार हैं छोटी कॉल के, और ये आमने सामने वाले इनर तार छोटी कॉल के। और जो इस वाली कॉल का जो आउटर तार निकला हुआ है, जो बड़ी कॉल है, तो दोनों सेटों की बड़ी कॉल के जो आउटर तार हैं वो आपस में जॉइंट हो जाएंगे। इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। तो हमारे 2 सिरे बचे, एक ए वाला और एक ए वाला, ये दोनों हमारे केबल कनेक्शन में जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक पूरा समझ आ चुका होगा उम्मीद करता हूँ। और किसी भी भाई को हमारे इस काम को सीखना है, मोटर वाइंडिंग से और इलेक्ट्रॉनिक संबंधित मोटर वाइंडिंग संबंधित काम को सीखना है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फुल मदद करेंगे आपको, मोटर वाइंडिंग काम सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम रनिंग सेट को, रनिंग जो कॉल होती हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस और आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मोटर को पहले रस्सी से बांध लेना है, कॉलों को, तीनों कॉलों को आपस में बांध देना है, ताकि जो है तार बॉडी की तरफ चप जाए। और जो है हम रनिंग कॉलों को इंस्टॉल करेंगे, स्टार्टिंग कॉलों को इंस्टॉल करेंगे, तो हमें दिक्कत ना हो और कॉल डालने में। और फिर लकड़ी की सहायता से इस प्रकार से कॉल को थोड़ा और दबाना है, ताकि जो स्टार्टिंग कॉल है हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये हमारे जो स्टार्टिंग कॉल हैं जो है वे इंस्टॉल हो रही हैं। बीच में 6 खांचे खाली छोड़ने हैं हमको, चाहे भरे हुए हों या खाली हों। पिच का मतलब ये रहता है कि चाहे भरे हुए खांचे हों और चाहे खाली खांचे हों, तो बीच में 6 खांचे खाली छोड़ना है। अब चाहे भरे हुए खांचे आएँ या खाली खांचे आएँ, कई भाई लोग क्या समझते हैं ये खांचे भर चुके हैं तो इनको हम खाली छोड़ें या ना छोड़ें। नहीं, जो भरे हुए हैं उनको भी हम गिनती में लेंगे। जैसे कि ये 6 खांचे हमने खाली छोड़ दिए हैं, उनसे झुके हुए जो खाली खांचे हैं उनमें हमने पेपर लगाया है और कॉल को इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए, 3 इस सेट के और 3 इस सेट के बीच में 6 खांचे हो चुके हैं, अगल बगल हमने पेपर लगाया है। और हम अब इस कॉल को इंस्टॉल करेंगे। जो स्टार्टिंग कॉल है, स्टार्टिंग कॉलें हम इंस्टॉल कर रहे हैं। रनिंग कॉलें डल कर कंप्लीट हो चुकी हैं। ऊपर से लकड़ी लगाएंगे और लकड़ी की सहायता से हम तार को सुरक्षित करेंगे ताकि तार कटे छिले ना।
इस वाले सेट का जो है हमारा इनर तार इस तरफ से निकला है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है आउटर तार निकला हुआ है। लेफ्ट हैंड तरफ जो हमारा इनर तार निकला हुआ है, सभी का लेफ्ट हैंड तरफ ही हमारा इनर तार निकला हुआ है। जिस प्रकार से हम पहली कॉइल को इंस्टॉल करते हैं, अगर उसका पहला सिरा हमने लेफ्ट हैंड तरफ अगर पहला इनर तार छोटी कॉइल का छोड़ा हुआ है, तो सभी कॉइलों का लेफ्ट हैंड ही तरफ छोटी कॉइल का इनर तार छोड़ना है। यदि राइट हैंड तरफ पहला इनर तार छोटी कॉइल से जो निकलता है, पहला इनर तार राइट हैंड तरफ छोड़ा हुआ है, तो सभी कॉइलों का फिर उसी तरफ छोड़ना होगा। जो जिस प्रकार से पहला सेट डालते हैं उसी प्रकार से 3 सेट और बचे हुए हैं, उनको भी उसी प्रकार से इंस्टॉल करेंगे। जो कि ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि पहली कॉइल का पहला इनर तार हमने लेफ्ट हैंड तरफ छोड़ दिया और दूसरी कॉइल का जो इनर तार होता है छोटी कॉइल का, वो हम राइट हैंड तरफ नहीं छोड़ सकते, उसको भी हमें लेफ्ट हैंड तरफ ही छोड़ना होगा। कहने का मतलब यह है कि हम पहली जो कॉइल इंस्टॉल करते हैं उसका हम इनर तार लेफ्ट हैंड तरफ छोड़ेंगे, तो सभी कॉइलों का इनर तार, छोटी कॉइल का इनर तार हम लेफ्ट हैंड तरफ ही छोड़ेंगे, उसको राइट हैंड तरफ नहीं छोड़ेंगे। और यदि पहली कॉइल का हमने राइट हैंड तरफ छोड़ा है इनर तार छोटी कॉइल का, तो सभी कॉइलों का राइट हैंड तरफ छोड़ेंगे। और पहली कॉइल का लेफ्ट हैंड तरफ छोड़ा हुआ है इनर तार, तो सभी कॉइलों का उसी तरफ छोड़ेंगे। और आउटर तार राइट हैंड तरफ निकलेगा, तो सभी कॉइलों का राइट हैंड तरफ ही आउटर तार आना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कॉइल जो है इंस्टॉल होने जा रही है और इसकी 12 की पिच होती है। 8, 10, 12 की तीनों कॉइलों की पिच रहती है। देखिए, अब मैं थोड़े आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको अभी समझा रहा था कि जो 3 कॉइलों का एक सेट होता है, आपस में जॉइंट रहते हैं। सबसे छोटी कॉइल में से निकल के आता है हमारा जो है इनर तार। अब इनर तार हमने मान के चलो लेफ्ट हैंड तरफ छोड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 1.5 हाथ तरफ छोड़ा है। 1.5 हाथ तरफ पे हमने इनर तार को छोड़ा हुआ है सबसे छोटी कॉइल में से जो निकल कर आता है। और दाहिने हाथ तरफ पे यानी कि राइट हैंड तरफ, जिसको हम बोलते हैं दाहिने हाथ तरफ हमारा जो है बड़ी कॉइल से आउटर तार निकल के आता है। तो अब हमको जो और सभी कॉइल हैं जो 4 सेट होते हैं, सभी को इसी प्रकार से इंस्टॉल करना है कि पहला तार हमारा जो इनर तार होता है जो सबसे छोटी कॉइल में से निकल के आता है, तो वो उसको हम 1.5 हाथ तरफ पे ही छोड़ेंगे। और जो बड़ी कॉइल से आउटर तार निकल के आता है उसको हम दाहिने हाथ तरफ पे छोड़ेंगे।
सभी कुआलों को इसी प्रकार से इंस्टॉल करना है। और जो आपस में जॉइंट रहती हैं, यानी कि जो छोटी कुआल का जो है तार आएगा तो यहाँ से निकलेगा, इस बाल दूसरे नंबर की में चला जाएगा, और दूसरे नंबर की में से निकल के, मान लो ये निकल के आया तो ये हमारा इस वाली तीसरी नंबर की कॉल में चला जाएगा। अब यहाँ से ऐसे जाएगा तो वहाँ से ऐसा निकलेगा, तो ये वाला निकल के आया, ये आउटर तार है, दोनों आउटर तार आपस में जॉइंट हो जाएंगे। इनर तार हमारे आमने सामने के बचे रहेंगे, इनर जो है तार हमारे आमने सामने के बचे रहेंगे, जैसे कि ये हमारे रनिंग के बचे हुए हैं। और यदि ये हमारा इनर तार बचा है जो लेफ़्ट हैंड साइड निकला है, यानी कि 1.5 हाथ तरफ, यदि हम इसको इस तरफ छोड़ेंगे और आउटर तार जो है दाहिने हाथ तरफ निकल के आया है, जो राइट हैंड तरफ निकला हुआ है, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड आएगा यदि हमारा, और यानी कि राइट हैंड तरफ, तो सभी कुआलों को फिर इसी प्रकार से बनना पड़ेगा कि राइट हैंड तरफ जो हमारी छोटी कुआल से इनर तार है जो निकलता है वो इस तरफ आएगा, तो सभी कुआलों को फिर उसी प्रकार से इंस्टॉल करना है। अभी हमारी कुआल किस प्रकार से इंस्टॉल हो रही है कि जो सबसे छोटी कुआल में से हमारा इनर तार निकल के आया है वो हमारा आया है 1.5 हाथ तरफ, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि 1.5 हाथ तरफ, और जो आउटर तार है वो है दाहिने हाथ की तरफ आया है, ये वाला आउटर तार है। तो इसी प्रकार से हम सभी कुआलों को इंस्टॉल करेंगे कि छोटी कुआल में से जो इनर तार आया है वो रहे लेफ़्ट हैंड तरफ, यानी कि 1.5 हाथ तरफ, और जो बड़ी कुआल से निकल कर आया है आउटर तार वो रहे राइट हैंड तरफ, यानी कि दाहिने हाथ की तरफ। तो इसी प्रकार से सभी कुआलों को इंस्टॉल करेंगे। और आखिरी में जो आउटर तार जो निकले हैं दाहिने हाथ की तरफ, उनको हम आपस की जो आउटर तार हैं उनको हम आपस में जॉइंट कर देंगे। अभी एक सेट और डलेगा, उसमें से जो आउटर तार निकल कर आएगा उन दोनों को हम इंस्टॉल कर देंगे। अभी इसका जो है आउटर तार सामने वाली कुआल का अभी हमने इंस्टॉल नहीं की है, उसको इंस्टॉल कर इन दोनों सिरों को आपस में जॉइंट कर देंगे। ये एक हमारा तार जो है रनिंग का है, और एक ये तार भी जे वाला तार भी हमारा रनिंग का है। इन जे और जे हमारा रनिंग का है, और एक जे और एक जे स्टार्टिंग का है। अभी एक सेट स्टार्टिंग का रह गया है, तो उसका जो आउटर तार है और उससे हम जोड़ देंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट सेट है वो हम डालने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिए। यदि आपको मोटर बाइंडिंग का काम सीखना है तो बहुत ही ध्यान से देखना होगा आपको इस वीडियो को, और यदि आपने इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख ली तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सीख कर जाएंगे। हमारी सबसे छोटी कुआल है वो डल चुकी है, और उसका जो इनर तार है जो निकल कर इनर तार आया है सबसे छोटी कुआल से, वो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड ही निकल कर आया है, यानी कि 1.5 हाथ तरफ, और आउटर तार हमारा राइट हैंड तरफ निकलेगा सबसे बड़ी कुआल का। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये इनर तार निकल कर आया है 1.5 हाथ की साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड, और आउटर तार दाहिने हाथ तरफ निकल के आ गया, यानी कि राइट हैंड तरफ साइड। तो इसी प्रकार से सभी कॉलें इंस्टॉल की हैं हमने, तो इसको भी उसी प्रकार से हम डालेंगे इस वाले सेट को।
जो है अब हमारी दूसरी कॉल इंस्टॉल होने जा रही है। और दूसरी कॉल इंस्टॉल करेंगे अब हम। देखिए हमारे चारों जो सेट हैं वो डलकर कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी मैं आपको इसके कनेक्शन और दिखाऊंगा कि अभी और मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। तो जो सबसे छोटी कॉल का तार आया वो इस वाली दूसरी वाली में चला गया, और दूसरी वाली से जो निकल कर आया है जो तार वो तीसरी वाली में चला गया जो, और तीसरी वाली से जो आउटर तार निकल के आया वो यहाँ से निकला है। तीसरी वाली जो बड़ी कॉल से तार निकल के आया है वो यहाँ से निकला है इस तरफ से, राइट हैंड तरफ से दाहिने हाथ की ओर। और एक हमारा पहले जो दूसरे सेट से जो बड़ी कॉल का आउटर तार ये वाला है, उन दोनों को आपस में हम आमने सामने वालों को आपस में जॉइंट कर देंगे। रनिंग कॉल के आउटर तार जो दाहिने हाथ तरफ निकले हुए हैं, एक दाहिने हाथ तरफ बड़ी कॉल से ये वाला तार निकल के आया है, और एक बड़ी कॉल से दाहिने हाथ की ओर ये वाला तार निकल के आया है। इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। और सबसे छोटी कॉल से इनर तार ये वाला निकला है एक साइड से, और एक यहाँ पे ये वाला निकला है छोटी कॉल से इनर तार 1.5 हाथ की तरफ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारे अब ये चारों तार बचे हुए हैं जो हैं केबिन के लिए केबिन कनेक्शन होंगे। इन चारों तारों में 2A और 2A चारों तार हमारे केबिन कनेक्शन के लिए है। ये दोनों तार आपस में जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा आउटर तार है वो जुड़कर कंप्लीट हो चुका है। जो रनिंग का था वो हमने पहले ही जॉइंट लगा दिया है, यहाँ पे पहले ही बांध दिया। और ये आमने सामने के बड़ी कॉल के जो आउटर तार दोनों निकले थे, दोनों सेट के दोनों कॉलों के जो बड़ी बड़ी कॉल हैं, मतलब एक सेट ये है, एक सेट ये है और एक सेट ये है। एक सेट का आउटर तार ये है, एक सेट का आउटर तार ये है, दोनों आपस में जॉइंट हो चुके हैं। इनर तार बचे हुए हैं जो कि यहाँ पे एक जे वाला है, एक जे है और एक जे है। आउटर तार बचे, इनर तार बचे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो लीला तार मेन बनता है उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं लोग। मेन तार जो लीला वाला है वो कैसे बनाए, तो वो भी बता रहे हैं हम कि मेन तार कौन कौन से तार को मिलाकर मेन तार बनेगा। 2 तारों को आपस में एक रनिंग से लेना पड़ता है और एक स्टार्टिंग से लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी सबमर्सिबल मोटर है। तो सबमर्सिबल मोटर में जो है घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, और पनडुब्बी मोटर है जो है घड़ी की सीधी दिशा में घूमती है। तो ये हमारी सबमर्सिबल मोटर है, ये हमारी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी। तो देखिए एक
तार हमारा रनिंग कॉल से जे तार आया है, और एक हमारा उसके जस्ट सामने रनिंग कॉल से जे वाला तार आया है। आमने सामने के दोनों रनिंग के हैं, एक जे और एक जे जो है रनिंग कॉल से आया है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। जे वाला तार, एक जे वाला तार आया है और एक जे वाला तार आया है। इस वाले साइड से जे आया है, इस वाले साइड से जे आया है। ठीक है। अब इसमें जो स्टार्टिंग कॉल हैं वो जे दो हैं, एक इस वाले सेट का जे है स्टार्टिंग कॉल का एक तार, और एक तार इस वाले साइड से एक जे वाला तार निकला हुआ है। तो हम इस वाले जो है तार के साथ इस वाले तार को लेंगे तो मोटर इस प्रकार घूमेगी, इस प्रकार से घड़ी की उल्टी दिशा में, देखिए इस प्रकार से घूमेगी, इस प्रकार से। और इस वाले के साथ में, और इस वाले तार के साथ में इस वाले तार को लेंगे इस वाले सेट से, इस वाले सेट से निकल कर आया है जो ये सेट, ये जे वाला तार। तो इस वाले तार के साथ में हम जे वाला तार लेंगे तो इस प्रकार से मोटर घूमेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो जो हमारी घड़ी की उल्टी दिशा है, इस तरह से अगर मोटर घूमेगी तो घड़ी की उल्टी दिशा है, तो हम इसी को लेंगे इस वाले के साथ में। तो एक जे हमारा रनिंग कॉल से और एक जे तार हमारा स्टार्टिंग कॉल से, इन दोनों को मिलाकर नीले तार में जोड़ देंगे। जो कॉल का नीला तार होता है उसमें हम जोड़ देंगे इन दोनों को। ठीक है। इन दोनों को, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। जे वाला रनिंग कॉल से आया है और ये वाला स्टार्टिंग कॉल से आया है। तो रनिंग के साथ में स्टार्टिंग कॉल का इस वाले तार को लेंगे तो ये हमारा नीला तार का कनेक्शन निकल कर आ गया है। इन दोनों तारों को नीली वाली कॉल में जोड़ेंगे, जो हमारी केबल कनेक्शन में जो नीला तार होता है उसमें इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा मेन तार बन चुका है। और अब हमारा बचे हुए हैं दो तार सिंगल। तो इस वाले तार को हम जोड़ेंगे लाल कलर में, जो केबल का लाल कलर रहता है, जो हमारी रनिंग कॉल से निकला है इस वाले सेट से। और इस वाले तार को हम जोड़ेंगे पीले तार में, जो केबल का पीला तार होता है उसमें, जो हमारी स्टार्टिंग कॉल से इस वाले सेट से निकल कर आया है। और एक इस वाले सेट से जो तार निकला था और एक इस वाले सेट से जो एक तार निकला था, इस वाले सेट से जो निकला था तार वो ए है, जे वाला है, और इस वाले सेट से जो निकल कर आया है वो ए वाला तार है। इन दोनों को मिलाकर हमने नीला तार बनाया है। तो हमने इस वाले तार के साथ में इस वाले तार को लिया है तो मोटर इस प्रकार से घूमेगी। तो ये घड़ी की उल्टी दिशा है, ये बोर वाली सबमर्सिबल मोटर है, इसलिए हम घड़ी की उल्टी दिशा में मोटर को घुमाएंगे। यदि यही वाली पनडुब्बी मोटर होती तो हम इसको ना लेकर इस वाले तार को लेते, इस वाले तार के साथ में जो रनिंग का तार निकल कर आया है तो इस वाले तार के साथ में हम इस वाले तार को लेते। यदि पनडुब्बी मोटर होती तो पनडुब्बी मोटर घड़ी की सीधी दिशा में घूमती हैं। तो इस वाले तार के साथ में हमने इस वाले तार को लिया है तो मोटर इस प्रकार से घूमेगी। ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग का है, यह रनिंग का है। तो रनिंग की कॉल जे वाली है, इस वाली कॉल से निकल कर जे तार आया है, इस वाली कॉल से जे वाला तार आया है। तो इस वाली कॉल का जो तार आया है इसके साथ में हमने इसको लिया है, तो इस प्रकार से मोटर घूमेगी। तो ये हमारा नीला तार बन चुका है। और ये रनिंग कॉल का जो हमारा एक तार बचा हुआ है वो यह है, इसको हम लाल तार में देंगे केबल के। और स्टार्टिंग कॉल का जो एक तार बचा हुआ है इस वाले साइड से जो निकल कर आया है वो ये है, तो इसको हम पीले तार में देंगे। तो हमारे तीनों कनेक्शन तीनों तारों के
हो चुके और मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो में मैंने आपको जो कुछ दिखाया है और समझाया है आपको समझ आ चुका होगा। और किसी भी भाई को समझ नहीं आया तो मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। चलिए अब मोटर को हम फिट कर कर दिखाते हैं कि मोटर की पूरी बाइंडिंग हो चुकी है, बंद कर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे कनेक्शन सब ओके हो चुके हैं। अब मोटर की फिटिंग की बारी है। तो मोटर फिटिंग करना दिखाते हैं कि मोटर फिटिंग कैसे होती है। रुको नीचे रख लो जाए। कल जाइए लगाओ के कटे उठा के वापस रखें। देखिए जो हमारा ऊपर का हब होता है, जो पंखे में जॉइंट होता है, पहले हम उस वाले हब को लगाएंगे। देखिए बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है। इस मोटर में फिटिंग करना बहुत सरल है। तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे तार को बचाना है। जो रोडर होता है उससे हमारा तार भी बचा रहे, इसलिए बहुत ही सावधानी से और आराम से इस तरीके से आपको रख देना है। जो है हमारी मोटर फिटिंग हो चुकी है। अब पंखा बचा है, पहले हम इन दोनों हबों को ठोक देंगे ताकि अच्छे से फिटिंग हो जाए। इसमें हमने जो ये लगो तो ये प्लास्टिक की है, इसमें हम कहीं नहीं। ऊपर ही सही जगह पे लो, रुक जाओ मैं फंसा रहा हूँ। चलो ला बताओ, या लगा दो। मैंने को ये लगाए रहूँगा पेचकस जो है, पेचकस मैं लगाए पेचकस। देख छोड़, देखिए यहाँ पे जो सिम है जो हमारी, देखिए उसको इस तरीके से पेचकस से चपाए रखना है ताकि जो अपनी जगह से ना हटे। और पंखे को इस प्रकार से रखना है कि देखिए हाँ आ गए, हाँ लग गए। देखिए हमारा जो है पंखा सही से फिटिंग हो गया है। देखो यहाँ पे हमारी जो है मोटर पूरी फिटिंग हो चुकी है। अब जो हमारी जो चार जो पत्ती हैं इनके नट कसना बाकी रह गया है। हम नट भी कस देते हैं और हमारी पूरी मोटर फिट होकर कंप्लीट हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह मोटर भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मोटर का काम यदि आप में से कोई भी भाई सीखना चाहता है तो हमसे जुड़ सकते हैं।
और मोटर बाइंडिंग से संबंधित हमारी वीडियो आती रहेंगी, तो आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते रहें, आप पूरा काम सीख जाएंगे। बन गई वीडियो जब जी पत्ते ने पूरी फुल टाइट कस देना है। सॉरी लाइट चली गई, लाइट ही गड़ गई।